Welcome back to the another part of simplification, square roots and cube roots. लास्ट वीडियोस में हमने मल्टीप्लिकेशन देखा और स्क्वायर और क्यूब निकालने के डिफरेंट वेज देखे. इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स कैसे निकालना है. एक ही मेथड है, एक है स्क्वायर रूट निकालने का मेथड और एक ही मेथड है क्यूब रूट निकालने का. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है. अगर वीडियो समझ में आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा. मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ. स्क्वायर रूट्स. स्क्वायर रूट्स जो हम सॉल्व करते हैं वो एक सिंगल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं जो कहलाता है हमारा यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट. अब ये यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट क्या है? यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट है हमारा कि अगर कभी भी किसी नंबर के आखिरी में 1 है तो उसके स्क्वायर के आखिरी में हमेशा क्या आएगा. जैसे सपोज कीजिए आप 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आएगा? 1. अगर आप 11 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसके स्क्वायर के आखिरी में क्या आएगा? 121 होता है तो आखिरी में क्या आया? 1. वैसे ही अगर आप 21 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर होता है 441 और इसके स्क्वायर के भी आखिरी में क्या आया? 1. मतलब अगर कोई भी नंबर है जिसके आखिरी में 1 आ रहा है तो उसके स्क्वायर के भी आखिरी में क्या आएगा? 1 आएगा. वही अगर बात करें 2 तो 2 2 जा 4 तो आखिरी में क्या आएगा? 4. 3 में क्या आएगा? 9. 3 3 जा 9. 4 में क्या आएगा? 4 4 जा 16. 16 और बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट की तो यूनिट डिजिट क्या होगी? 6. 5 में 5 आएगा 6 36 दैट इज 6. 7 का स्क्वायर 49 यूनिट डिजिट 9. 8 का स्क्वायर 64 यूनिट डिजिट 4. 9 का स्क्वायर 81 यूनिट डिजिट 1. अब इसमें अगर हम देखें तो हमें हर नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट मिल गई. अब अगर इसी में बात करें जरा तो 1 और 9 की यूनिट डिजिट दोनों की हमें क्या मिली? 1. मतलब हम कह सकते हैं 1 यूनिट डिजिट आपको किन किन नंबर में मिली? 1 और 9 में. सिमिलरली 4 नंबर आपको किस किस की यूनिट डिजिट मिली? किस किस नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट मिली? तो 4 मिली हमें 2 की और 4 हमें मिली 8 की. 5 तो सिर्फ 5 के ही आखिरी में दिख रहा है. 6 की बात कर लेते हैं तो 6 दिखा 4 और 6 में. 6 दिखा हमें 4 और 6 में और 9 दिख रहा है हमें 3 और 7 में. 9 दिख रहा है हमें 3 और 7 में. अब हमें बस यही याद रखना है, जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा उसकी आखिरी डिजिट देखनी होगी, आखिरी यूनिट प्लेस देखनी होगी. इकाई मतलब क्या? यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस देखनी होगी कि क्या है. अगर 1 है मतलब वो जिस भी नंबर का स्क्वायर होगा उसके आखिरी में या तो 1 या तो 9 आ रहा होगा. अगर उसकी यूनिट डिजिट 4 है तो उस जिस भी नंबर का वो स्क्वायर होगा उसके आखिरी में या तो 2 आ रहा होगा या तो 8 आ रहा होगा. सिमिलरली 5 में 5, 6 में 4 या 6 का स्क्वायर हुआ होगा और 9 में 3 या 7 का स्क्वायर होगा. एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं. इसे जरा इसके कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा इधर ही रख लेते हैं जिसमें हमें क्लियर होगा. अब अगर बात करें 6 की, यूनिट डिजिट क्या देखनी है? 6 दी हुई है. अगर यूनिट डिजिट 6 दी हुई है तो 6 किस किस की यूनिट डिजिट होती है? 4 और 6 की. मतलब हम ये तो श्योरली कह सकते हैं ये जिस भी नंबर का स्क्वायर है उसके आखिरी में या तो 4 है या तो 6 है. अब इसके बाद हमें इसकी आखिरी की 2 डिजिट नहीं देखनी है. आखिरी की 2 डिजिट का काम खत्म. बाकी बचा हुआ नंबर किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में? बाकी बचा हुआ नंबर किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में? अब आप अपना प्रोडिक्ट करना शुरू कीजिए कि 10 का स्क्वायर भाई 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है. बस रुक जाइए. क्यों? क्योंकि 169 से तो नंबर छोटा ही है और 144 से बड़ा है. मतलब हम ये क्या कह सकते हैं? किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में होगा? जो भी हमारा ये नंबर है ये 12 के स्क्वायर
और 13 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। ठीक, तो अभी हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि हमेशा हमें ये स्मॉलर नंबर ही लेना है, हमेशा हमें ये स्मॉलर नंबर ही लेना है। मतलब ये जो 12 है, अब या तो आपका नंबर 12, 124 या 126 होगा। अब स्मॉलर क्यों लेना है, इसका भी कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे आखिरी में 4 और 6 तो कंफर्म ही है। अब 12 और 13 के बीच की बात की जाए, अगर आप देख लें 12 और 13 के बीच की बात की जाए, तो जो भी आपके नंबर आएंगे इसके बीच में वो 12.1, 12.2 या जो भी होगा, और आखिरी में 12.9 या 12.99 तक का ही तो होगा। क्या कभी भी नंबर जो बीच में है वो 13 में कन्वर्ट होगा? क्या वो 13 में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। इसीलिए हमें हमेशा कौन सा नंबर लेना होता है? सबसे छोटा वाला नंबर। अब यहाँ हमें दो नंबर मिल गए, 124 या 126। अब हमको यही चेक करना है कि हमारा ये नंबर किसका स्क्वायर है। अब हमें जो यूनिट प्लेस पे 5, मतलब लास्ट डिजिट 5 वाला स्क्वायर सीखा था हमने लास्ट टाइम पे, जिस भी नंबर के आखिरी में 5 आता है 25 लिख देते हैं, बाकी बचे हुए नंबर में एक जोड़ करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब अगर हमें यूनिट डिजिट 5 का स्क्वायर निकालना होगा तो आसान होगा। और इसके बीच में 5 वाली डिजिट कौन सी है? 125। तो हम 125 का स्क्वायर निकाल लें। 125 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 दिया हुआ है, 25 लिख लें, 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें, 156 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 156। तो अब आपको ये देखना है कि 125 का स्क्वायर 15625 है, और आपको जो नंबर दिया है वो 15876 है। तो 156 के बाद ही तो 158 आएगा, बाद में आएगा। मतलब 125 के बाद वाले ही नंबर का तो स्क्वायर किया है आपने। तो आपने किसका स्क्वायर किया है? 126 का स्क्वायर किया है, तब आपका क्या आया है? 15876। मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा? 126। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहीं पे। अब अगर बात करें नेक्स्ट नंबर की, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आखिरी में क्या है? 9। अब 9 आता है आपका किन किन में? 3 में और 7 में। तो ये नंबर या तो एंड होगा 3 से या तो एंड होगा 7 से। दो नंबर को छोड़ देंगे, बाकी बचा नंबर 234। ये किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में है? रिकॉल कीजिए, यहां तक 10, 11, 12 पहुंच गए, यहां से तो बड़ा ही है। 14 का स्क्वायर करेंगे मतलब क्या आ जाएगा आपका? 196। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा नंबर। 234 अभी इससे बड़ा है, तो भाई 15 का स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के ही बीच में होगा। 15 और 16 के होगा, ये 2 क्या होता है? ये आपका 296 होता है, तो उन्हीं के तो बीच में हुआ 256 होता है। अब 256 और 225 मतलब किसके बीच में? 15 और 16 के बीच में। कौन सा नंबर लेते हैं? छोटा वाला नंबर। मतलब नंबर या तो 153 या 157। बीच में नंबर कौन सा है? 155। 155 के स्क्वायर की अगर बात करेंगे, आखिरी में 5 है, ऑटोमेटिकली 25 लिख लीजिए। 15 को 16 से इंटू कीजिए। 15 को किससे इंटू करना है? 16 से इंटू करना है, तो आपका आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। अब 24025 ये आया 155 का स्क्वायर, पर ये जो नंबर है ये 34 है, मतलब इससे पहले आएगा। इससे पहले आएगा मतलब ये नंबर किसका स्क्वायर हो जाएगा आपका? 153 का। अगर कुछ यहाँ पे इससे ज्यादा 40 से ज्यादा आ रहा हो तो मतलब किसका हो जाता? 157 का। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रिक है ये ओनली फॉर परफेक्ट स्क्वायर है, ओनली फॉर परफेक्ट स्क्वायर। और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उनका रूट कैसे निकालना है वो हम अप्रोक्सीमेशन में सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी जब आएंगी तो उसमें अप्रोक्सीमेशन आएगा। तो अप्रोक्सीमेशन में हम देखेंगे कि जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब भाई ये कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये मेथड लगाना है या नहीं लगाना है? तो
तो आपके कॉम्पिटेटिव में अगर कभी भी क्वेश्चन नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन के उससे आया है तो आप बिना डाउट कहते आप ये वाली ट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि जब भी सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आता है तो आपका परफेक्ट स्क्वायर से ही आता है। वो कभी भी आपको यहाँ पे √2, 4, 8, 9, 6 ऐसा कोई भी नंबर नहीं देंगे जिनका रूट क्या आ रहा हो, डेसिमल में आ रहा हो। और वही अगर अप्रोक्सीमेशन में रूट दिया है तो भाई उनके मूड की बात है, वो आपको परफेक्ट स्क्वायर भी दे सकते हैं और वो आपको किसी और नंबर का भी दे सकते हैं, मतलब जिसमें डेसिमल में आपका आंसर आएगा। तो आपको बस ये याद रखना है, जब भी सिंप्लीफिकेशन दिया है तो आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, वरना हम अप्रोक्सीमेशन में जो ट्रिक बताएंगे वो ट्रिक लगेगी। उसमें भी हम लगभग वही अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या, लगभग वैल्यू देखते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब फर्दर बात करते हैं क्यूब्स की। अब अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब भी सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आपका यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट क्या है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, आखिरी डिजिट क्या 1। 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, क्यूब मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, आखिरी में क्या आया 8। सिमिलरली 3 में 27 मतलब 7 आया, 4 का 64 मतलब 4 आया, 5 का 125 मतलब 5 आया, 6 का 216 मतलब 6 आया, वैसे ही 7 का 3, 8 का 512 और इसका 729। अब ये आपका क्यूब रूट तो स्क्वायर रूट से भी बहुत इजी है। कैसे इजी है, अब इसमें अगर आप एक पैटर्न देख पा रहे हो तो ये बहुत इजी है। पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 2 8 8 2, मतलब क्या, जहां 2 है वहां 8 आया, जहां 8 है वहां 2 आया। जब 2 था तो यूनिट डिजिट क्या आई आपकी 8 आई, और जब आपका 8 था तो यूनिट डिजिट आपकी क्या आई 2 आई। वैसे ही जहां 3 वहां 7 आया, और जहां 7 है वहां 3 आया। जहां 3 था उसकी यूनिट डिजिट 7 आई, जब नंबर के आखिरी में 7 होगा तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 3। तो यही रूल आपको बस याद रखना है, 2 8 8 2 3 7 7 3। देखते हैं अब एक और चीज जरा इसमें ध्यान रखिएगा, बाकी जितने बचे नंबर अगर आप देख रहे होंगे तो उनकी यूनिट डिजिट सेम है। 1 की 1 है, 4 की 4 है, 5 की 5 है, 6 की 6 है और 9 की 9 ही है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब अगर बात करें लास्ट डिजिट की, अगर बात करें लास्ट डिजिट की, तो लास्ट डिजिट क्या है इसमें 6। 6 किस में आता है भाई, 6 में ही 6 आता है। स्क्वायर में छोड़ रहे थे 2 डिजिट, क्यूब में छोड़ेंगे 3 डिजिट, बचा नंबर क्या 17। 17 किन 2 नंबर के क्यूब के बीच में आता है, 17 किन 2 नंबर के क्यूब के बीच में आता है। भाई क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो क्या चेक करेंगे, किन 2 नंबर के क्यूब के बीच में आता है, 4 और 5, 16 और 25, नहीं, क्योंकि 16 होता है 4 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लेना है, क्या लेना है क्यूब लेना है। तो अगर बात करें तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, 8 और 27 के बीच में आया 17, 8 और 27 के बीच में आया 17। नंबर कौन सा ले लेते हैं, छोटा वाला, छोटा वाला नंबर मतलब क्या 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट होता है, इसमें कोई भी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है कंडीशन चेक करने की जरूरत, क्योंकि यहाँ हर एक नंबर का एक स्पेसिफिक नंबर है, रिपीटिशन जैसी कोई चीज ही नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्या डिजिट रिपीट हो रही है यूनिट डिजिट में। जब डिजिट ही नहीं रिपीट हो रही है तो यहाँ वो कंडीशन आपको चेक करनी ही नहीं पड़ेगी जो आपने चेक की थी स्क्वायर के केस में। ये डायरेक्ट आंसर देगा। फर्दर देखते हैं,
9 है, 9 में तो 9 ही रहेगा भाई, 9 में 9 ही रहेगा, 3 डिजिट नहीं देखेंगे। बाकी बचा क्या, 205। 205 किन दो नंबर के क्यूब के बीच में भाई, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, किन दो नंबर के बीच में आ गया, 5 और 6 के क्यूब के बीच में। तो कौन सा नंबर लिख देंगे, 5, सीधे आंसर 59। अगला देखते हैं 2 है, तो 2 में कॉन्सेप्ट क्या था, 2882, तो 2 है तो क्या आ जाएगा 8, आखिरी की 3 डिजिट छोड़ देंगे, नंबर आपका बचा 54। अब 54 किसके बीच में, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, तो 54 ईडी के तो बीच में है, छोटा वाला नंबर कौन सा, 3, आंसर क्या आ जाएगा 38। क्लियर। अब एक आपको कल क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस के लिए, यही था स्क्वायर में, आंसर क्या आया है भाई इसका, ये बता दो सबसे पहले तो। आंसर निकाल लिया है सबने, कमेंट्स में आंसर्स भी थे थोड़े बहुत, सबने नहीं किया था कमेंट, कोशिश कीजिए जिन जिन कमेंट्स के लिए बोला है वो कमेंट कीजिए और आपस में क्रॉस चेक कीजिए, जो फंसे वो पूछिए। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आखिरी में 5 है तो भाई 5 वाला कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था कि जिस भी नंबर के आखिरी में 5 होता है, आखिरी में 25 आ जाता है, इसमें +1 कर देते हैं, 5 आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही तो आ जाएगा। पर अगर हम कहें हम इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल यूज ही नहीं करेंगे, सीधे आंसर निकालेंगे, हमें वैल्यूज पूरी पूरी जोड़े, स्क्वायर निकाल के जोड़ने की जरूरत ही नहीं। अब देखिए क्या आपको दिमाग थोड़ा सा यूज करना था, भाई इसके भी आखिरी में 25 आएगा, इसके भी आखिरी में 25 आएगा और इसके भी आखिरी में 25 आएगा, ठीक है। आगे कोई भी नंबर आए हमें मतलब नहीं, पर आखिरी में 25 तो जरूर आएगा। और अगर 25 को 3 टाइम्स जोड़ोगे तो जब आप ऐड करोगे इनको तो एडिशन के भी आखिरी में 75 आएगा, एडिशन के भी आखिरी में क्या आएगा 75 आएगा। तो अब आप बस ये ढूंढ लीजिए 75 वाला आपका सिर्फ एक ऑप्शन, आखिरी में 75 वाला आपका सिर्फ एक ऑप्शन, तो हम सीधे आंसर ऑप्शन कौन सा टिक कर सकते हैं, सी। अब ट्रिक बताई पर ट्रिक यूज नहीं की, बस यही आपको कंपटीशन में करना है। ये डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आप जैसे जितने तरीकों से सॉल्व करना सीख पाए, कैसे अप्रोक्सीमेशन में यूज करना है, कैसे सिंप्लीफिकेशन में अपनी ट्रिक्स के साथ अपना दिमाग भी यूज करना है, वो आपको देखना है, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी और हम सीधे आंसर तक पहुंच जाएंगे। हालांकि आप लोगों ने ऐसे किया होगा 20, 25, 6, 7 जा 42, 2, 5, 11, 12 जा 132, 2, 5 और इन सबको जोड़ा होगा आपने, तो फाइनल आपका आंसर यही ही आया होगा। आंसर सही है, हम ये नहीं कह रहे आंसर गलत है, आंसर बिल्कुल सही है, पर ये आपको बहुत कम समय में आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब इसको भी सॉल्व कीजिएगा और इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जो बताया है यूनिट डिजिट का खेल खेलिएगा, हो सकता है आप खुद ही कर ले, पर ये ध्यान रखिएगा यहाँ 2 जगह 9 है, तो ऐसा ना हो 9 ही आ रहा हो तो आप फंस जाएंगे, पर अगर 5, 1 या 4 आ रहा होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। तो पहले आपको कभी भी सिंप्लीफिकेशन करना हो तो सबसे पहले आप यूनिट डिजिट के ही कॉन्सेप्ट से करिए, हो जाता है तो बहुत सही, वरना भाई सॉल्व तो करना ही करना है आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और भी ऐसी ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल मैथमेटिका को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। थैंक यू।